तो आ गए, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे और 15A 15B 15C 15D हम लोग ने फिनिश कर लिया। ठीक है, लास्ट बच रहा एक MCQ वाला सेक्शन है ना, और ये 15 जो है उसका MCQ पार्ट है ना। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसा हम लोग पिछला कई एक्सरसाइज करते हुए आए हैं ना पीछे का। देखिए MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिया रहेगा ABCD। ठीक है, और सॉल्व करके कोई उसमें से एक आंसर होगा। तो हम लोग को आंसर तक पहुंचना है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है, और उसका 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और ये अराउंड शायद 73 क्वेश्चन है इसमें, है ना, 73। एक एक क्वेश्चन को खात्मा कर देंगे, है ना, पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है अपने पास। ठीक है जी, और क्यूबॉइड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एंड ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। और हाइट दिया हुआ है h, विच इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, विजुअल टू यू दिख रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि इस क्यूबॉइड का ये तो डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ठीक है, और इस फॉर्म में ये लिखा रहता है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से भी आपको मिलेगा, जिसमें से पहला आइटम जो होता है वो लेंथ होता है। ठीक है, दूसरा ब्रेथ होता है, तीसरा दैट इज हाइट होता है। तो ये क्यूबॉइड है। ठीक है, आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना सिंपल है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है अपने पास होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और जो यूनिट होगा वो यूनिट का क्यूब हो जाएगा। बोलो, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब यहाँ से आप कर सकते हो 15 इंटू 12 इंटू 4.5 है ना, एक डेसिमल हटाएंगे तो ये 45/10 बन जाएगा, बनेगा इजी होने के लिए, और CM का क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अब आप देखिए आगे 15 12 को मल्टीप्लाई करिए, है ना, मल्टीप्लाई करके लिखिए 15 12, 10 1 2 3 5 1 0 8 1, 180 गुने 45/10। ठीक है, जो यूनिट CM क्यूब हो जाएगा। और आगे फर्दर आप 1 0 से 1 0 हटा सकते हो। ठीक है, और फाइनली जो आंसर आएगा वो 18 इंटू 45 का मल्टीप्लाई करने के बाद या यूनिट आप CM क्यूब लगा दोगे। ठीक है, चलिए भैया इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 इंटू 18, 8 5 जा 44, 32 और 36, 5 4 0 11 810। ठीक है, 810 CM क्यूब। ठीक है, अब देख लीजिए 810 मतलब ऑप्शन नंबर C विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि वॉल्यूम का वैल्यू आपको पुट करना है और यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, फार्मूला है
उसमें वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट इट्स आंसर। डन। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।